करना और अपलोड करना ज़रा आसान हो जाएगा। ठीक हो गया। एक बच्चे ने और अपना प्रोग्राम भेजा है और उसने नंबर प्रिंट करके दिखाए हैं 920। ठीक है, ये एक रिवर्स फॉर लूप में से नंबर्स प्रिंट किए हैं। ये एक और बच्चा है, उसने हमें भेजा है, इसका नाम है बॉयज़। कंप्यूटरिंग फंडामेंटल्स बॉयज़ में से एक बच्चा है, उसने भेजी है, बहुत अच्छा बच्चा है ये। ठीक है, एक और बच्चा है, उसने हमें ये भेजा है फॉर आई, ये वही बच्चा है 9 -1 प्रिंट है, ये उसने करके भेजा है। ये एक रिवर्स फॉर लूप है, 9 से स्टार्ट हुआ 0 तक गया, इसलिए हमने इसको -1 लिख दिया। अगर हम इसको 0 लिख देते तो ये +1 तक जाता, और -1 का डेक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट नहीं है, ये डेक्रीमेंट है। ठीक हो गया, सही लिखा है, ये बहुत अच्छा बच्चा है। ठीक हो गया, आगे चलें। गर्ल्स ने भी कुछ कहा है। गर्ल्स ने ये कहा है कि फॉर आई इन रेंज 9 -1 और ये नंबर प्रिंट हो गए पाइथन ट्यूटोरियल से, उसने नंबर प्रिंट कर दिया। ठीक हो गया, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है। तो पाइड्रॉइड यूज़ कर लें, पाइड्रॉइड ज़्यादा मैच्योर है। अगर आपने एंड्रॉयड ऐप यूज़ करनी है तो एंड्रॉयड ऐप में पाइड्रॉइड सबसे बेहतर है। ठीक हो गया, लेकिन चलें ठीक है, फिलहाल तो आप यूज़ करें ना, बाद में इंस्टॉल कर लीजिएगा। ज्वाइन नहीं हो रहा, एक फातिमा नूरीन कहती हैं उससे ज्वाइन नहीं हो रहा। अगर आपसे ज्वाइन नहीं हो रहा तो प्लीज़ सेंड मी योर ईमेल एड्रेस हियर। अगर वो यहाँ पर ईमेल एड्रेस सेंड कर देंगी तो हम उनको मैनुअली जाके वहाँ पर ऐड करके ज्वाइन करा देंगे। अच्छा जी, तो जनाब आगे चलें। मीटिंग में कोई ज्वाइन होना चाह रहा है? 24 लोग हैं। ठीक है, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। लेट्स ऐड एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स यूजिंग अ फॉर लूप यूज करके एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट ऐड करने हैं जो कि हो स्ट्रिंग्स की लिस्ट। फातिमा नौरीन ज्वाइन करना चाह रही हैं। 158 ले जी, ऐड कर दिया आपको मैंने। फातिमा नौरीन ऐड हो गई। आई हैव जस्ट एडेड यू इन द मीटिंग। अच्छा जी, ठीक हो गया। उसके बाद ये है, लेट्स ऐड एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स यूजिंग फॉर लूप इन पाइथन। फर्दर वी वांट दोस एलिमेंट्स टू बी इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। हम ये भी चाह रहे हैं कि एलिमेंट्स कीबोर्ड से इनपुट हों, और हम ये भी चाह रहे हैं कि वो स्ट्रिंग्स हों, और वो जैसे जैसे हम स्ट्रिंग एलिमेंट्स ऐड करते जाएं तो वो लिस्ट का पार्ट बनती जाए, लिस्ट अपेंड होती जाए। तो हम लिस्ट में अपेंड फंक्शन यूज़ करते हैं। हम अपेंड फंक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं, अपेंड का मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं। क्या मेथड है? पहले हम कोई लिस्ट बना लें, माई लिस्ट, उसको कहते हैं कि वो एम्प्टी है। उसके बाद फॉर आई इन, लेकिन ये कि हम ये नहीं पता कि वो लिस्ट कितने एलिमेंट्स की है। लेट्स ऐड 4 एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, 4 एलिमेंट्स। ठीक है, फॉर आई इन रेंज 4, आई रेंज करेगा 0 से 3 तक, 0 1 2 3 माई लिस्ट डॉट अपेंड। और क्या करें, स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग को कोई टाइप कास्ट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए इनपुट एंटर स्ट्रिंग। ठीक है जी। तो आपने देखा होगा हमने यहाँ पे इसको इंटीजर से टाइप कास्ट नहीं किया, फ्लोट से भी नहीं किया, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि जो ये इनपुट मेथड है पाइथन का, ये बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग ही इनपुट करता है। तो ये 4 टाइम्स ये लूप रन होगा, और 4 टाइम्स ये भी अपेंड की स्टेटमेंट भी 4 टाइम्स रन होगी, और 4 टाइम्स आपसे ये पूछा जाएगा कि एंटर स्ट्रिंग। आप स्ट्रिंग एंटर करते रहेंगे, और हर दफ़ा जो स्ट्रिंग आप एंटर करेंगे वो माई लिस्ट में अपेंड होती रहेगी, मतलब ऐड होती रहेगी, और माई लिस्ट ग्रो करती रहेगी। और फाइनली हम ये चाह रहे हैं कि माई लिस्ट को प्रिंट कर दें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे प्रिंट माई लिस्ट। और जनाब वो पुराने वाला प्रोग्राम भी रन हो रहा है, होने दें, दूसरे कमेंट कर देते हैं। एंटर स्ट्रिंग, आप कहते हैं जी मैं स्ट्रिंग एंटर कर देता हूँ BMET, एक और स्ट्रिंग एंटर कर देता हूँ CT NSTIT, और मैं ऐड कर देता हूँ PZU। ठीक हो गया जी, BMET CT NSTIT PZU, ये आपकी स्ट्रिंग जो आप स्ट्रिंग्स एंटर करते गए वो लिस्ट में पॉपुलेट होती गई।
और अब आपके पास फाइनली ये लिस्ट बन गई है। आप चाहें तो इसकी यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं प्रिंट प्रिंट टाइप ऑफ माई लिस्ट ऑफ ज़ीरो। क्या होना चाहिए? माई लिस्ट ऑफ ज़ीरो की डेटा टाइप क्या होनी चाहिए? स्ट्रिंग होनी चाहिए, str स्ट्रिंग है। तो एक पुराने वाले प्रोग्राम को कमेंट कर देते हैं। तो ये इस तरह से आप एंटर कर सकते हैं। नाउ ये आपने 4 एलिमेंट्स की लिस्ट को ऐसे पॉपुलेट कर दिया, ठीक हो गया। अगर आप के पास से 4 एलिमेंट्स की लिस्ट आपने पॉपुलेट कर ली है और अब आप ये जानना चाहते हैं कि वी वांट दोज एलिमेंट्स टू बी इनपुट फ्रॉम कीबोर्ड, और आप साथ में ये भी चाहते हैं कि देन वी वांट टू चेक if BMET string is there in the list or not। ये भी चेक करना चाहते हैं कि BMET स्ट्रिंग उसमें है या नहीं। एक दफ़ा आपने 4 एलिमेंट्स की 4 स्ट्रिंग्स की एक लिस्ट बना ली है और अब आप ये चाहते हैं कि आप चेक करें कि BMET स्ट्रिंग उसमें यूज़र ने एंटर की थी या नहीं। तो क्या करेंगे? यूजिंग अ फॉर लूप कि आपने स्ट्रिंग प्रिंट कर ली और उसके बाद आप एक और फॉर लूप लिखेंगे। फॉर आई कुछ भी लिख सकते हैं, जे भी लिख सकते हैं, आई दोबारा भी यूज कर सकते हैं। फॉर जे इन रेंज 4 if my list of j is exactly equal to BMET। अगर तो ये है, मिल जाता है, तो फिर क्या करें? प्रिंट करने सक्सेस वी गॉट अ मैच। नहीं होता तो इससे बाहर आ जाते हैं। अगर ये पूरा आप इस लूप से बाहर आ जाते हैं और अगर ये पूरा लूप प्रिंट सक्सेस वी गॉट अ मैच, ठीक है। और उसके बाद आप इसको इस लूप को ब्रेक भी कर देते हैं। ब्रेक क्या होगा? ठीक है, उसके बाद आप इस लूप को ब्रेक कर देते हैं और अब देखते हैं, अब चेक करते हैं। एंटर स्ट्रिंग को एक स्ट्रिंग ऐड कर दें, ADA PMET CHOCHURCH टच और आप ऐड कर दें UET, ठीक है। तो BMET स्ट्रिंग नहीं मिली और हमारे पास BMET स्ट्रिंग नहीं मिली। if my list of j is exactly equal to BMET success we got a match। अच्छा, if my list of, let me check, so one list of 0 1 BMET है। if my list of 1 is exactly equal to BMET print
0 फॉर ये पार्ट रन ही नहीं हुआ फॉर जे इन रेंज 4 ऐसा होना नहीं चाहिए। ई क्या प्रॉब्लम हो सकता है, किसी को आइडिया है? इसी क्लास में ऐड कर दें किसको, 6 को? अच्छा जी कर देते हैं। अच्छा अब्दुल खालिक ने भी कुछ भेजा है हमें प्रिंट स्टेटमेंट के थ्रू कुछ प्रिंट करके, और ये हमें ये वसीम ने भी हमें एक स्ट्रिंग्स प्रिंट करके भेजी हैं। वसीम अब्बास चौधरी साहब साहब भी है ये, ठीक हो गया। अच्छा ठीक है। अच्छा ये पता नहीं क्यों प्रिंट नहीं हो रहा है, चलिए इसको बाद में देखेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, आगे चलते हैं। ये आप इसको दफा देख लीजिएगा कि क्यों प्रिंट नहीं हो रहा, ये क्यों प्रिंट नहीं हो रहा। ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक हो गया। तो वी गॉट अ मैच, सही हो गया। तो अगर मैच मिल जाता है तो ठीक है, सही है। तो वो ब्रेक स्टेटमेंट गलत लिखी हुई थी असल में, तो यहाँ लिखना चाहिए था। ठीक हो गया, अब ठीक है। तो लेट्स चेक इफ बी एम ई टी इज देयर। तो बी एम ई टी, ठीक है। एंटर स्ट्रिंग में बी सी टी पी जेड यू टी सी एस ओ सी एस बी एम ई टी, ठीक है। सक्सेसफुली गॉट अ मैच। लेकिन अगर ये ना हो तो एंटर स्ट्रिंग डी ई बी जी ई टी और कोई मैच नहीं मिला, ठीक हो गया। अगर हम ये जानना चाहें कि कोई मैच नहीं मिला तो भी हम ये बताना चाहें कि कोई मैच नहीं मिला, तो ये डिसीजन हम कब कर सकते हैं कि कोई मैच नहीं मिला? जब तक हम सारी लिस्ट को इटरेट ना कर लें उस वक्त तक हम ये नहीं कह सकते कि मैच मिल गया। लेकिन मैच जहाँ मिल गया वहां तो हम कह सकते हैं कि मैच मिल गया। लेकिन अगर मैच नहीं मिला तो फिर हमें क्या लिखना चाहिए? फिर हमें इस लिस्ट से या फिर हमें इस लूप से बाहर आना चाहिए समहाउ। अगर हम इस लूप से बाहर आ जाते हैं और हमें मैच नहीं मिलता तो फिर हमें ये बताना चाहिए कि जनाब ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई और ये वाली प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुई और हमें मैच नहीं मिला। तो उसके लिए एक वेरिएबल और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो मैं आपको ऐसे होमवर्क छोड़ता हूँ आपके लिए। तो होमवर्क ये है कि प्लीज़ modify this program so that it prints no match found if bmet string is not in the list। ठीक है, अगर bmet string लिस्ट में नहीं है तो आपका प्रोग्राम को प्रिंट करना चाहिए नो मैच फाउंड।
ये मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। ठीक हो गया। तो ये हो गया टास्क नंबर 1। टास्क नंबर 1 थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन ये कि फाइनली हमने टास्क नंबर 1 कर लिया। और टास्क नंबर 2 जो है वो रिलेटेड टू नेस्टेड फॉर लूप्स। नेस्टेड फॉर लूप हमने क्लास में पढ़े थे, बल्कि हमने जो ट्यूसडे वाला लेक्चर है वो सारे के सारे नेस्टेड फॉर लूप्स के ऊपर था। और ये इसमें भी जो हमारे टास्क नंबर 2 to 6 हैं, ये सारे नेस्टेड फॉर लूप्स के हैं। इनमें से कुछ टास्क हम कर लेंगे, कुछ टास्क हम आपके लिए छोड़ देंगे, आप घर जाके कर लेंगे। टास्क नंबर 2 जो है, और बल्कि 2 to 6 वो सारे हैं यूजिंग ऑन द यूज ऑफ नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड फॉर लूप इन पाइथन। नेस्टेड फॉर लूप का मतलब क्या है? फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप। जैसे मैंने आपसे ये कहा था कि अगर हम ऐसे करके लिखें फॉर आई इन रेंज, इसको हम 5 लिखते हैं, ये मैंने क्लास में भी एग्जाम्पल करवाई थी। और फॉर जे इन रेंज, इसको भी 5 लिखते हैं। तो और उसके बाद हम इसको प्रिंट करने आई जे, तो होगा ये कि आई की हर वैल्यू के लिए जे पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा। यानी आई की वैल्यू 0 के लिए जे लूप, ये नीचे वाला लूप है इनर लूप, ये पूरे का पूरा एग्जीक्यूट होगा। फिर आई की वैल्यू 1 के लिए ये लूप पूरे का पूरा रन होगा। और आई की वैल्यू मैंने बोर्ड के ऊपर एक टेबल बना के बताया था कि ये दोनों लूप्स मिलके 25 टाइम्स चलेंगे, 5 टाइम्स 5। आई की हर वैल्यू के लिए जे पूरे का पूरा रन होगा। जो वैल्यूज प्रिंट होंगी वो होंगी आई की वैल्यू 0 के लिए जे 1 0 1 2 3 4, फिर आई की वैल्यू 1 के लिए जे 0 1 2 3 4, और इस तरह फाइनली आई की वैल्यू 4 के लिए भी जे 0 1 2 3 4। आप चाहें तो इनको प्रिंट करके भी चेक कर सकते हैं इस तरह से। पहले पीछे वाले प्रोग्राम को कमेंट ना करते ताकि हमारे लिए ज़रा आसानी हो जाए। तो देखिए ये प्रिंट हो गया 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4, फिर 1 0 1 1 1 2 1 4, और इस तरह 25 टाइम्स प्रिंट हो गया। तो आई की हर वैल्यू के लिए आप देख रहे हैं, आई की हर वैल्यू है उसके लिए जे पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हुआ। फिर आई की नेक्स्ट वैल्यू के लिए, ये फर्स्ट कॉलम में आई है, आई की वैल्यू 1 के लिए जे पूरे का पूरा एग्जीक्यूट हुआ। फिर आई की वैल्यू 2 के लिए जे पूरा, फिर आई की वैल्यू 3 के लिए जे पूरा, और आई की वैल्यू 4 के लिए भी जे पूरा। तो टोटल ये लूप चलता है, ये नेस्टेड फॉर लूप चलता है 5 टाइम्स 5। अगर हम इसको करते हैं 3, तो फिर ये चलेगा 15 टाइम्स 5 टाइम्स 3। आई की हर वैल्यू के लिए जे पूरे का पूरा रन होगा 0 1 2। चला के देखें, आई की वैल्यू 0 के लिए जे पूरा रन होगा 0 1 2, आई की वैल्यू 1 के लिए भी जे पूरा रन होगा। इस तरह से ये ऊपर वाले लूप जो आउटर लूप है उसकी हर वैल्यू के लिए जे पूरा रन होता रहता है। एक बच्चा कह रहा है कि उसको इनवैलिड सिंटेक्स है, एक स्पेस लिखा हुआ है माई और अंडरस्कोर लिस्ट के दरमियान में, माई और अंडरस्कोर के दरमियान में एक स्पेस है, और इसके यहाँ स्पेस नहीं होनी चाहिए। ये बच्चे ने इस तरह लिखा हुआ है माई, इसने ऐसे लिखा हुआ है माई और फिर स्पेस लिखी हुई है, फिर अंडरस्कोर और फिर लिस्ट लिखा हुआ है। इसको ऐसे नहीं लिखना, ये स्पेस इससे तो बचना है। ये माई अंडरस्कोर लिस्ट, स्पेस से ही तो बचना था आपने। और एम्प्टी स्ट्रिंग को डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि इसको ऐसे लिखना है, इसमें स्पेस नहीं लिखनी, ठीक है, ऐसे लिखना विदाउट स्पेस। ये दो गलतियां हैं इसकी। ठीक हो गया जी। और एक ये बच्चा है, इसने बताया, ये वही है माई लिस्ट वाला। और ये तो ठीक है, एंटर स्ट्रिंग इनपुट, ये तो ठीक है। इसकी आउटपुट ये, हाँ इसकी आउटपुट तो ये होगी, ठीक है। ये बच्चे ने हमें आउटपुट भी बना के दिखा दी है, ठीक है। पाइड्रॉइड यूज़ कर रहा है, पाइड्रॉइड बहुत अच्छी ऐप है, मेरे को पाइड्रॉइड बनाने से पैसे नहीं देता। बेगम ने भी कुछ प्रिंट करने के लिए साइंटिफिक रिपोर्ट्स भेज दी। अच्छा चलो करेंगे। सर जी मेरी अटेंडेंस भी लगा दें प्लीज़, मैंने पहले कभी क्लास नहीं चोरी की, चोरी नहीं है छोड़ी लिखा है इसमें, छोड़ी, अगर पता नहीं क्यों मसला हो रहा है। अच्छा ओके, सेंड मी योर, ये दो दफ़ा भी भेज चुकी है। ओके, यू प्लीज़ बी बेनिफिटेड विद the recorded video I will upload after the lab.
Easy benefited with codability while upload after the lab. ठीक हो गया जी। अब है हमारे पास 25 एंटिटीज। बाकी नहीं, बाकी बचे कहाँ हैं? अच्छा जी, तो चलो जी, अब ये हमने अगर इसको हम 2 कर दें तो फिर ये 6 टाइम्स रन होगा। 2 3 आर 6। ठीक हो गया। 2 3 आर 6। ओके प्लीज। देखो आवाज नहीं आ रही, पीछे जा रही है। सर मेरे पास स्टेरिक्स प्रिंट हो रहे हैं। स्टेरिक्स प्रिंट हो रहे हैं, एस्टेरिक्स बोलते हैं इनको, एस्टेरिक्स। ओके, एस्टेरिक्स आर गुड। ठीक है, एस्टेरिक्स तो अच्छे होते हैं। ठीक है। ठीक है, वो असल में वो कर वो रही है जो हम नहीं करवा रहे, वो कुछ और कर रही है, इसलिए उसके बाद एस्टेरिक्स प्रिंट हो रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करते हुए हम, मैंने क्लास में बताया था कि हम इस तरह के स्टैटिक्स अगर प्रिंट करना चाहें तो हम नेस्टेड फॉर लूप को यूज़ करते हुए इस तरह के स्टैटिक्स से प्रिंट कर सकते हैं। कैसे स्टैटिक्स में प्रिंट करना चाह रहा था? मैं एक लाइन में स्टैटिक्स प्रिंट करना चाह रहा था, ऐसे ऐसे करके 3 स्टैटिक्स मैं एक लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 3 स्टैटिक्स एक लाइन में प्रिंट करना चाहता हूँ। अगर मैं एक सिंगल फॉर लूप यूज़ करूँ और मैं 3 स्टैटिक्स प्रिंट करना चाहूँ तो इसको मैं लिखूंगा फॉर आई इन रेंज 3 और यहाँ पर मैं लिख दूंगा प्रिंट प्रिंट स्टैटिक। तो इसको अगर हम रन करते हैं तो 3 स्टैटिक्स प्रिंट तो होंगे, लेकिन वो एक लाइन में नहीं हुए बल्कि एक दूसरे के नीचे हो गए। अगर हम उनको एक लाइन में करना चाहें तो हमें पता है कि हमने कैसे करना है, हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ है। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं एंड इज इक्वल टू एंड इज इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड इज इक्वल टू एन एम्प्टी स्ट्रिंग। इससे क्या होता है, वो नेक्स्ट लाइन में नहीं जाता, कंट्रोल उसी लाइन में रहता है और अब जो 3 स्टैटिक्स प्रिंट होंगे वो एक लाइन में होंगे। वॉइस, ठीक है, गुड, सही है। ये अब एक लाइन में प्रिंट हो गए तीनों स्टैटिक, क्योंकि एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, आज की लैब के स्टार्ट में भी ये यूज़ किया था, एंड इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक हो गया। तो हमने ये 3 स्टैटिक्स यानी हम ऐसे करके प्रिंट करना चाह रहे थे, ये हमने ऐसे प्रिंट कर ली। अगर हम इसके नीचे 3 और करना चाहते हैं और उस अगर हम ऐसे करेंगे, इसके नीचे एक और प्रिंट करना चाहते हैं, 3 स्टैटिक्स के नीचे एक और 3 स्टैटिक्स प्रिंट करना चाहते हैं, तो हमें एक नेस्टेड फॉर लूप की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम फॉर j इन रेंज, अब आउटर फॉर लूप होगा, ये नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल कर रहे हैं। नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, तो इसलिए इसको करते हैं 2। और जो इनर फॉर लूप है वो नंबर ऑफ कॉलम्स को, और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं इसके? 1 2 3। ठीक है, तो ये हो गया 3। तो मैं लिख भी देता हूँ कि दिस कंट्रोल्स नंबर ऑफ रोज, और दिस कंट्रोल्स, दिस फॉर लूप controls number of columns. This for loop controls number of rows. This for loop controls number of columns. ठीक हो गया। तो अब अगर हम ऐसे करके ये प्रिंट करना चाहें तो क्या होगा? ये हमने रोज बता दी कि 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। 3 स्टैटिक्स पर लाइन प्रिंट करना चाहते हैं और 2 लाइन्स प्रिंट करना चाहते हैं। तो जनाब इनवैलिड सिंटैक्स इसलिए है कि ये इसको टैब नहीं मिला हुआ और इसके आगे कॉलम नहीं है। तो 3 1 2 3 4 5 6 ये प्रिंट तो हो गया, लेकिन ये वाले 3 नेक्स्ट लाइन में होने चाहिए थे। ये भी इसी लाइन में प्रिंट हो गए, क्योंकि हम नेक्स्ट लाइन में गए नहीं। जो प्रिंट स्टेटमेंट हम यूज़ कर रहे हैं वो नेक्स्ट लाइन में जाती ही नहीं है, वो इसी लाइन में रहती है। तो क्या करना चाहिए, जब 3 प्रिंट हो जाएं, यानी एक इस इनर फॉर लूप की एक दफ़ा इनर फॉर लूप पूरा रन हो जाए फॉर 1 इटरेशन ऑफ आई, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें कर देना चाहिए प्रिंट, एक एम्प्टी प्रिंट कर देना चाहिए। एम्प्टी प्रिंट क्या करते हैं, ये कंट्रोल को नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा। जब जे एक पूरी फुली रन हो जाए तो फिर हमें नेक्स्ट लाइन में चले जाना चाहिए, मतलब फर्स्ट रो प्रिंट हो जाए। ये फर्स्ट रो यहाँ इसके एग्जीक्यूट होने से फर्स्ट रो पूरी प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद हमें नेक्स्ट लाइन में जाना है, फिर सेकंड रो प्रिंट करनी है। तो ये प्रिंट स्टेटमेंट हमें नेक्स्ट लाइन में लेके जाती है टू गो टू दिस प्रिंट स्टेटमेंट, दिस एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट, एम्प्टी है ना, खाली है। दिस एम्प्टी प्रिंट स्टेटमेंट takes us to the next line. This empty print statement takes us to the next line.
अब अगर आप इसको प्रिंट करें तो ये वही प्रिंट हो गया जो हम चाह रहे थे, 3 स्टैटिक्स एक लाइन में, उसके बाद 3 स्टैटिक्स दूसरी लाइन में। अगर हम ये प्रिंट करना चाहें 3 स्टैटिक्स एक लाइन में, फिर दूसरी लाइन में 3 स्टैटिक्स और फिर 3 स्टैटिक्स, 3 लाइन्स में प्रिंट करना चाहें, हर लाइन में हम 3 स्टैटिक्स प्रिंट करना चाहें, तो हम क्या करेंगे, हम इसको भी 3 कर देंगे, इसको भी 3 कर देंगे। तो अब क्योंकि हम नंबर ऑफ रोज को हमने 3 कर दिया और ये ऊपर वाला नंबर ऑफ रोज को कंट्रोल कर रहा था, तो अब ये 3 लाइन में अगर हम 4 लाइन्स बनाना चाहें और हर एक में 3 हो, हर एक में 3 स्टैटिक्स हो, लेकिन 4 लाइन्स बनाना चाहें, 4 लाइन्स बनाना चाहें लेकिन हर लाइन में 3 है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज 4 है लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो इसको 4 करते हैं। ये नंबर ऑफ रोज 4 हो गए लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। सही है। क्वेश्चन? एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर हम व्हाइल लूप को भी यूज कर सकते हैं फॉर लूप में? जी जी व्हाइल लूप भी यूज कर सकते हैं हम, हर चीज को एक बिल्कुल यूज कर सकते हैं हम, हर चीज को एक ऑर्डर में पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट जो हमारा वीक था, बल्कि लास्ट 2 वीक्स, उसमें हमने व्हाइल लूप और इफ और एल्स स्टेटमेंट को पढ़ा था। इस वीक में हम पढ़ रहे हैं फॉर लूप और इफ एल्स स्टेटमेंट को। बात समझ आ गई ना? जी जी सर। हम हर चीज को पढ़ना चाह रहे हैं, तो हमने वीक्स डिवाइड किए हुए हैं, हर चीज को पढ़ने के लिए वीक्स डिवाइड किए हैं। लास्ट 2 वीक्स व्हाइल और इफ एल्स स्टेटमेंट के थे। अब थी लास्ट 2 वीक्स में? जी सर थी मैं। ठीक है। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि लूप के अंदर जिस तरह नेस्ट कर रहे हैं हम लूप को, उसके अंदर व्हाइल लूप हाँ को भी हाँ कर व्हाइल सकते लूप हैं? को भी नेस्ट कर सकते हैं, व्हाइल लूप भी नेस्टेड हो सकते हैं, जी। बिल्कुल हो सकते हैं, व्हाइल लूप भी नेस्टेड हो सकते हैं, एक व्हाइल लूप के अंदर एक और व्हाइल लूप भी हो सकता है। ठीक हो गया, आगे चलें। अब हम प्रिंट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसे ऐसे प्रिंट करना चाहते हैं, जो फर्स्ट लाइन है उसमें हम एक स्टैटिक प्रिंट करना चाहते हैं, फिर हम 2 प्रिंट करना चाहते हैं, फिर हम 3 प्रिंट करना चाहते हैं, ऐसे करना चाहते हैं। अब अगर हमें ये फॉर्मेशन बनानी हो तो भी हमें 3 फॉर लूप्स ही चाहिए, सॉरी, तो भी हमें 3 रोज ही चाहिए। अगर आप देखें ना, इसमें 3 रोज है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2 3, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 ही है, लेकिन हर कॉलम में नंबर ऑफ आइटम्स आपको कम होते मिल रहे हैं। यानी कॉलम्स को अगर आप देखें तो कॉलम्स में नंबर ऑफ आइटम्स आपको कम होते मिल रहे हैं। और यानी यूँ समझने के फर्स्ट रो में 1 एलिमेंट है, सेकंड रो में 2 एलिमेंट्स हैं और थर्ड रो में 3 एलिमेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि लेकिन रोज तो नंबर ऑफ रोज तो 3 ही है ना, इसलिए इसको तो 3 ही रख देंगे, क्योंकि ये कंट्रोल कर रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है इट कंट्रोल्स नंबर ऑफ रोज। ठीक है, ये कंट्रोल नंबर ऑफ रोज करता है, तो इसलिए 3 रख देंगे कि हमारे पास 3 रोज है। अच्छा, अब बात आ गई कॉलम्स की। तो हर रो के अंदर डिफरेंट कॉलम्स हैं, इसका 1 कॉलम है, इसके 2 कॉलम्स हैं, इसके 3 कॉलम्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये फिक्स नहीं हो सकता, ये फिक्स नहीं हो सकता, इसको क्या रखें, इसे क्या रखें, ये फिक्स नहीं हो सकता है ना, इट कैन नॉट बी ये फिक्स नहीं हो सकता, मतलब इट विल बी 1 ड्यूरिंग द फर्स्ट इटरेशन। यानी इसका मतलब ये है कि इसको ऐसे होना चाहिए, j should be 1 when I is 0, ऐसे होना चाहिए। j है ना, j को 1 होना चाहिए ताकि एक स्टैटिक प्रिंट हो जाए। क्यों? और i किस तरह वेरी कर रहे हैं, i की इनिशियल वैल्यू 0 है, सेकंड इटरेशन में 1 है, फिर 2 है, ये 3 तक जा रहा है, 0 1 और 2। तो i की वैल्यू जब 0 हो तो j की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और j शुड बी 2 जब सेकंड इटरेशन हो, तो i की वैल्यू 1 होगी व्हेन i इज 1। ओके, i अब जो सेकंड टाइम की लूप आउटर लूप रन होगा तो i की वैल्यू 1 होगी। उस टाइम हम 2 स्टैटिक्स प्रिंट करना चाह रहे हैं, तो इसका मतलब है j की वैल्यू उस टाइम 2 होनी चाहिए। और जब i की आखिरी इटरेशन है जिसमें i की वैल्यू 2 होती है, तो उस टाइम पे j की वैल्यू होनी चाहिए, उस टाइम पे j की वैल्यू होनी चाहिए 3। इसका मतलब ये है कि इससे आपको ये पता लग गया कि j की वैल्यू i प्लस 1 है। i 0 है तो j 1 है, जब i 1 है तो j 2 है, और जब i 2 है तो j 3 है। तो ये हमारा काम कर देगा। ये रेज कर देते हैं।
जी वैसे प्रिंट हो गया, ठीक है। 1 2 स्टार एक्स 3 स्टार एक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमने बड़ी चालाकी की, हमने इसको i+1, ये हमारी चालाकी है। चालाकी कैसे है? चालाकी इस तरह है कि हमने कहा जब i 0 होगा तो j को 1 करना है, तो हमने इसको i+1 लिख दिया। नेक्स्ट i की वैल्यू 1 आएगी तो j को फिर हमने 2 स्टार एक्स प्रिंट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको i+1 कर दिया, तो ये 2 हो गया। और नेक्स्ट i की वैल्यू 2 आएगी तो हमने इसको 2 + 1 3 कर दिया, तो 3 स्टार एक्स प्रिंट हो गए। बड़े अक्लमंद हैं हम। अगर हम ऐसे प्रिंट करना चाहें, 1 स्टार एक्स, फिर 2 स्टार एक्स, फिर 3, तो अब देखें कि ये तो वही है i+1। रो नंबर 0 है, रो नंबर 0 में 1 स्टार है, रो नंबर 1 में 2 है, रो नंबर 2 में 3 है, रो नंबर 3 में 4 है। ये तो i+1, तो ये तो ठीक है, ये तो करेक्ट है। लेकिन नंबर ऑफ रोज अब 3 नहीं है, नंबर ऑफ रोज 4 है, तो इसलिए हम इसे 4 लिख देते हैं। और इसको ये देखें, इसे प्रिंट हो गया। एक बच्चा है, उसने हमें अपना प्रोग्राम भेजा, बहुत इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है। ठीक है, ये सही है, लेकिन ये वाला इसका प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है। फॉर आई इन रेंज 3, आ जाए यहाँ से सब आ जाए, दरवाजा बंद कर दे। फॉर जे इन रेंज आई, इसने इंडेंट नहीं किया हुआ यहाँ पर, ये इंडेंट नहीं है, इंडेंटेड नहीं है। फॉर के इन रेंज, के तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, के भी ले आया जब मैंने, के तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं। आप जो मैं प्रोग्राम बता रहा हूँ वो तो लिख ही नहीं रहे, आप क्या लिख रहे हैं? अपनी मर्जी से लिखी जा रहा है बच्चा। ये वाला प्रोग्राम लिखे ना मेरे दोस्त, कौन सा, ये वाला, वो नहीं कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, फिर मुझे भेज भी रहा है। अच्छा चलिए, वह चाहिए कि जो प्रोग्राम हम यहाँ लिख रहे हैं वही लिखें, अपनी मर्जी से लिख लिख के ना भेजें हमें। ठीक हो गया, उससे हमारा टाइम वेस्ट होगा, बल्कि सबका टाइम वेस्ट होगा। अच्छा जी, ये तो हमने स्टैटिक्स प्रिंट कर लिया, नहीं अगर आप 4 लिख देंगे तो आप ऐसे 4 स्टैटिक्स प्रिंट कर लेंगे। ठीक हो गया। गर्ल्स में एक बच्ची कह रही है सर शुक्रिया, लेकिन मैं अब ऐड हो गई हूँ, रोल नंबर 6, शुक्र है फातिमा नवीन ऐड हो गई हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह से हम इनको ऐड करने की कोशिश कर रहे थे, आखिर हम कामयाब हो गए, ये हो गई। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब ये हो सकता है कि कोई आदमी ये प्रिंट करना चाहे, 3 स्टार एक्स और फिर 2 स्टार एक्स और फिर 1 स्टार एक्स, मतलब उसके रिवर्स ट्राइंगल प्रिंट करना चाहे। इसका मतलब है कि इसमें भी नंबर ऑफ रोज तो 3 है, और जब रो नंबर 3 है, आई 3 है, जब आई इज इक्वल टू 0 है, यानी फर्स्ट रो में आई 0 होगा, तो उस वक्त जे है 3, और जब आई है 1 तो जे है 2, और फिर आई है जब 2 तो जे है 1। जब आई 0 है, जब आई 0 है तो जे 3 है, यानी एक तो ये पहली बात तो ये कि ये 3 है, नंबर ऑफ रोज 3 है, क्योंकि ये वाला फॉर लूप रोज से कंट्रोल करता है, और जो इनर फॉर लूप है वो कॉलम्स को। तो जब आई की वैल्यू 0 है और आई इन रेंज 3 करेंगे तो फिर पहले आई की वैल्यू 0 होगी, फिर सेकंड इटरेशन में 2 होगी, 1 होगी, और फिर 2 होगी। अच्छा, तो जब आई 0 है यानी फर्स्ट इटरेशन ऑफ आई, तो जे को 3 होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, हमें क्या लिखना चाहिए, हम कहते हैं कि 3 है, और इसको कर देते हैं आई, इसे कर देते हैं -1, यानी इसको एक डिक्रीजिंग लूप कर देते हैं, रिवर्स लूप कर देते हैं। जो 3 से स्टार्ट हुआ आई तक, आई की वैल्यू 0 है, आई की वैल्यू 0 है,
तो कितने प्रिंट्स होंगे ये, इसकी इटरेशंस क्या होंगी, -1 तक जाते रहे अगर, तो 3, एक वैल्यू 3 होगी, जे की वैल्यू क्या होगी 3 होगी, और फिर एक -1 करें तो 2 होगी, फिर एक माइनस करें तो 1 होगी, लेकिन आई 0 है, 0 नहीं होगी क्योंकि 0 से 1 + 1 तक, तो 3 दफ़ा ये लूप रन होगा 3 2 फॉर वैल्यूज ऑफ j = 3 2 and 1। तो पहली दफ़ा तो ये 3 प्रिंट हो जाएंगे। जब i की वैल्यू 1 होगी तो फिर ये होगा 3 और 2, बस 2 दफ़ा रन होगा क्योंकि 1 नहीं होगा, ये i + 1 तक के लिए रन होता है। और फिर जब i की वैल्यू 2 होगी तो फिर ये की दफ़ा रन होगा 3, 2 के लिए भी रन नहीं होगा क्योंकि 2 + 1 तक के लिए रन होता है, तो एक दफ़ा रन होगा, तो एक स्टैटिक प्रिंट होगा। तो ये बाहर लग रहा है कि ये बिल्कुल ठीक प्रोग्राम है। 3 स्टैटिक्स 2 स्टैटिक्स, और अगर हम इसको ऐसे करके प्रिंट करना चाहें, यानी अगर हम इसमें 4 स्टैटिक्स 3 स्टैटिक्स 2 स्टैटिक्स और 1 स्टैटिक ऐसे करके प्रिंट करना चाहें, तो फिर ये एक बात तो तय है कि ये 4 रोज हैं, अब 3 रोज, और आप 4 से स्टार्ट करें। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। शायद सर चले गए हैं। ऐसा लग रहा है सर, स्क्रीन भी नहीं शो रही होगी सर जल्दी। चले गए हैं सर। जी जी असद भाई। सर तो है ही नहीं क्लास में। यार आ जाएंगे, क्या हुआ? घबराना नहीं है आपने। जी जी भाई। असद भाई भाई सर किधर गए?